सचिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको से। अमृत अंतर्यामी हो नमो नमो मम देव। परम आराध्य व्यक्त व्यक्त सदगुरुदेव भगवान के कमल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। संचालक महोदय, गुरु भाई, गुरु बहने, जिज्ञासु वृंद, ये सत्संग की महत्ता तो बताई गई है और आज हम इस सत्संग के पावन बेला में आयुर्वेद के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। बंधुवर, मानव शरीर दुर्लभ है। सभी ग्रंथों में यह बात कही गई है। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सिधारा। ये इस मानव शरीर का संवर्धन करना, उसका रक्षा करना हमारा परम धर्म है। यही हमारा परम धर्म है। हम जी, मेरी आवाज जा रही है? जी बंधुवर, मेरी आवाज आ रही है? अच्छी आवाज आ रही है दादा, आप जारी रखें, बहुत अच्छी आवाज है। जी जी, तो इसका संवर्धन करना, इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि हम इसी शरीर से के माध्यम से उस परम पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ससमय भोजन करना, आसन प्राणायाम करना, ये सब हमारा परम धर्म है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि सुबह उठ करके सबसे पहले उषापान करनी है, जल पीना है पर्याप्त मात्रा में। जल पीने के बाद उसे शौच जाना है। शौच में यदि कोई कठिनाई होती है तो उसे कटी चक्रासन, त्रियक ताड़ासन कर लेना है, त्रियक भुजंग आसन, इन सब चीजों से शौच साफ हो जाता है। और यदि ऐसे ही हो जा रहा है तो ठीक है, तो शौच हो लेना है। उसके बाद फिर जॉगिंग करना है, या समय है आपके पास तो वॉकिंग करिए। पृथ्वी पर चलने से एक गुरुत्वीय शक्ति जो होती है पृथ्वी की, वो हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक करता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जमीन पर हमें चलना चाहिए तेज गति से। इससे दो चीज होता है, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, हमारा दम फूलता है, जोर जोर से हम सांसें लेने लगते हैं तो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होने लगता है। और जब हम कोशिका में जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाने लगता है तो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, शरीर के विष जहर सब निकलने लगते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी को तेज कदम से चलना है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है तो फिर आप जॉगिंग का 12 स्टेप कर लीजिए, जिससे आपका शरीर गर्म हो जाए और आपका दम फूल जाए। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम से भी हम डिटॉक्सिफाई होते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, अनुलोम विलोम, वस्त्रिका, कपाल वस्त्रिका, इस तरह से ये सब जितने भी है सब डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। इन सब चीजों को करते हुए मैंने पतंजलि योग पीठ में अनुभव किया है कि ब्लॉकेज खुल गया। अभी एक बात हो रही थी, एक बुद्धिजीवी डॉक्टर कह रहे थे कि जो चीज डिजेनरेट कर गया वो रीजेनरेट नहीं हो सकता है। लेकिन बंधुवर, हमारा भारतवर्ष ऋषियों का देश है, यहाँ रिसर्च हुआ है, ऋषि सब रिसर्चर हैं, और डिजेनरेट करके ही रीजेनरेट करने का एक कायाकल्प पद्धति थी। कायाकल्प पद्धति के माध्यम से शरीर का कायाकल्प किया जाता है। उससे शरीर को पहले डिजेनरेट कर दिया जाता था, सेल का क्षय कर दिया जाता था, कोशिकाओं को, टिश्यू को क्षय कर दिया जाता था, और क्षय करके फिर हम उस तरह की औषधि देते थे जिससे वह फिर से नया निर्माण हो जाता था और उसकी आयु बढ़ जाती थी। तो यह भ्रमात्मक बात नहीं होनी चाहिए कि अगर किडनी का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो किडनी डिजेनरेट कर गया और फिर वह रीजेनरेट नहीं हो सकता है। यह भ्रमात्मक बात नहीं होनी चाहिए। आसन प्राणायाम से, कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से फिर से सेल का रीजेनरेशन होने लगता है। ऐसा हमने बहुतों को देखा है, कई लाख रोगियों के साथ ऐसा किया गया है और यह देखा गया है। तो ब्लॉकेज खुलने लगता है, किडनी, हार्ट, लीवर सब अपना फंक्शन में आने लगता है इन सब चीजों को करने से। भस्त्रिका करिए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, उद्गीत करिए,
इन सब चीजों से मानसिक भी स्थिति सुदृढ़ होती है। जिसे अनिद्रा की बीमारी है, इंसोमेनिया है, वो भ्रामरी और उद्गीत करने से ओम का जो उच्चारण है, इससे वो ठीक होने लगते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक बीमारी है, लेकिन उसे लोग शारीरिक बीमारी समझते हैं। कुछ शारीरिक बीमारी है, उसे मानसिक बीमारी समझने लगते हैं। तो ये सब कुछ ठीक होने लगता है आयुर्वेद के माध्यम से, और औषधियों के द्वारा, और फिर आसन प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा। हम ससमय भोजन करें। ये देखा गया है कि भारत में कुछ यूरोप का ज्ञान आ गया है। सुबह में फल खिलाने की बात कही जाती है, सलाद ज्यादा खाना है, इस तरह के भ्रमात्मक बात यहाँ पर बताई जा रही है। सलाद खाना है, फल खाना है, लेकिन सबसे पहले पेट में जो पहला लेयर है अनाज का देना चाहिए, चाहे कच्चा अनाज हो या पका अनाज हो। इससे होता क्या है कि जो बाइल पिगमेंट है, पित्त जो है, वो सब उसमें लिपट जाती है और पित्त फिर भोजन का परिपाक करने लगता है। और यदि हम उसको भूखा रखते हैं तो पित्त हमारे शरीर से निकलने लगता है। सूर्य से पित्त का संबंध है। जब सूर्य भगवान यहाँ भारत में हाई वोल्टेज में सुबह में ही उग गए, तेज गति से अपना उष्णता प्रदान करने लगे, तो हमारा पित्त यहाँ बढ़ने लगा। तो यहाँ सुबह में जल्दी भोजन कर लेने की आवश्यकता है। लेकिन भोजन में चाय बिस्किट नहीं लेनी है, फल नहीं लेना है, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेनी है। इससे पित्त सूख नहीं पाता है उसमें, और वह बना हुआ रहता है। जब हम अनाज खाएंगे तो हमारा पित्त उसमें सोख जाएगा, और फिर हम छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए वो पाचन क्रिया में लग जाएगा। और जब हम उसको अनाज में लपेटेंगे नहीं तो वो ब्लड में जाने लगता है। उसी से ब्लड एसिडिटी बनती है। और ब्लड एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है बंधुवर, जिसको हाइपर एसिडिटी कह लीजिए, या फिर बहुत ज्यादा पित्त का स्राव कह लीजिए। उसमें जितनी भी बीमारियां हैं, अभी देखा गया है कि कैंसर उसी से होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, फिर कैंसर में बदलेगा। ये हाई ब्लड प्रेशर उसी से होता है, शुगर उसी से होता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, वही पित्त है। आज आर्थिक युग है, अर्थ के युग में सभी आदमी बेचैन है पैसा कमाने के चक्कर में, सब डिप्रेशन में है, तनाव में है। उससे उसके इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है सब, और इससे पित्त का स्राव ज्यादा हो रहा है। तो पित्त के स्राव के कारण ही इतनी महामारी हो रही है। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सब पित्त के कारण हो रहा है, सब पित्तज व्याधि है। हम नाड़ी विज्ञान को जानते हैं। नाड़ी विज्ञान के माध्यम से हम जब उसकी परीक्षण करते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं, तो देखा गया है कि उसकी पित्त का स्राव ज्यादा होता है, ज्यादा हो रहा है आज के युग में। तो पित्त को शांत करने के लिए सुबह उषापान करनी है, उसके बाद फिर ससमय भोजन करना है, थोड़ा आसन प्राणायाम करना है। जनरली कुछ जो है व्यक्ति, मैं उन लोगों के लिए कुछ बात के जो रोगी हैं, जिनको दमा होता है, बहुत ज्यादा श्वास की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, उन लोगों को उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। और वैसे लोगों को कभी कभी नमक डाल करके गर्म पानी में वमन कर लेना चाहिए। अगर वमन हो जाता है तो कफ की शांति हो जाती है। और उन्हें उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। कुछ जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिन्हें पेट में जलन, खट्टा ढकार, उल्टी, चक्कर, भूख में कमी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब रहता है, पाइल्स हो गया है, उन लोगों को, जो पित्त की जो व्याधि के पेशेंट हैं, उनको शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। और उन्हें कुछ परगेटिव मेडिसिन, विरेचक दवाई लेकर के पेट को साफ करते रहना चाहिए। इससे उनका पित्त शांत रहता है। या यदि उनका पेट साफ हो जाता है तो पित्त शांत हो जाता है, और फिर वो उनका सब बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कुछ वात व्याधि के रोग है, न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर जिसको कह लीजिए। वात व्याधि में डिप्रेशन भी आता है, मेंटल डिसऑर्डर भी आता है, लेप्रोसी भी है, और ये नर्व का प्रॉब्लम है, जैसे कमर में दर्द हुआ, नसों में खिंचा हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए मर्कटासन, मकरासन, साल्वासन, भुजंगासन करना चाहिए। और उन्हें कभी कभी वस्ती लेनी चाहिए। गुदा मार्ग से वात और तेल को चढ़ाया जाता है, क्योंकि पकवास वात का स्थान है, और हम वही पकवास में ही डायरेक्ट वात को या तेल को
औषधीय तेल को डाल करके हम उसको शांत कर देते हैं। तो इस तरह से नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद का सबसे बड़ा आधार है। नाड़ी विज्ञान के माध्यम से हमें दोषों का चयन करना चाहिए कि कौन सा दोष है, इसको बात है, पित्त है या कफ है, और बात पित्त कफ के आधार पर फिर हम उसकी चिकित्सा करते हैं, तो आयुर्वेद सफल होता है। आयुर्वेद और योग को दोनों को मिला करके चलेंगे तभी आयुर्वेद सफल है। यदि आप योग को छोड़ देंगे और आयुर्वेद को केवल लेते चलेंगे, इसलिए असफलता मिलती है। दूसरी बड़ी बात है कि कभी भी आप ट्रीटमेंट लें, सभी से आग्रह है कि किसी से भी आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें तो आप उनसे प्रत्यक्ष रूप से आप औषधि न लें जिसमें कुछ डेट नहीं लिखा हुआ हो, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, जिसकी कोई पहचान नहीं हो, ऐसी औषधियों का प्रयोग न करें। यह ठगी का सबसे बड़ा केंद्र है। इसमें आप वैसे चिकित्सक से, वैसे वैद्यों से चिकित्सा कराएं, इलाज कराएं जो आपको प्रिस्क्राइब कर दें, आपको पुर्जा बना दें। तो उसमें होगा क्या कि आप जो पुर्जा बनेगी उसमें आप दवाई खरीदेंगे औषधि केंद्र से जाकर के, तो क्या आप खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब आप इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं। ये पारदर्शिता होनी चाहिए आयुर्वेद के चिकित्सा में। जो अपने पास से बांध करके दवाई देते हैं, औषधि देते हैं, वो ठगी का सबसे बड़ा कारण है। ये आयुर्वेद को पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सबसे ज्यादा इसमें ठगी होती है। लोग बुड़बक बनाते हैं, वैद्य बन करके और रोगियों को बुड़बक बनाते हैं और ठगी करते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। मैं आयुर्वेद के इस विषय पर यही सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे डॉक्टर से चेक कराएं जहां आपको पुर्जा बना दी जाएगी। एलोपैथी का इसीलिए सफल है कि वहां पारदर्शिता है सब। तो बहुत बड़ी बात है आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ जुड़ना, योग करना, आसन प्राणायाम करना, इन सब चीजों से, और फिर गुरु से जुड़ना। ये मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ सभी योनियों में, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। लख 84 भरम के पौ पर अटका आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 आए। ये मानव शरीर मिला है और फिर हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए नहीं जाएं, इसलिए इसी मानव शरीर से हमें परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी है। ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है। विमान स्थान में चरक संहिता में ये इसकी पूरी वर्णन है कि हम मोक्ष को भी प्राप्त करें इसी मानव शरीर से। सच्चे गुरु का अनुसरण करें। इसमें होता क्या है कि आपके जो सुषुम्ना नाड़ी है, आयुर्वेद कहता है कि 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ी डीएक्टिवेट रहता है मानव के शरीर में। जब गुरु मिलते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये नाड़ी जग जाए, आपके गोत्र के ऋषि का दर्शन हो, ऋषियों का दर्शन होने लगे, सुषुम्ना का प्रवाह हो, शरीर में कंपन हो, अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देने लगे, 5 ब्रह्मांडी शब्दों को सुनाई देने लगे, अक्षर ब्रह्म का प्रकाश दिखाई देने लगे, तो यही आपका योग है। और योग से ईश्वरत्व की प्राप्ति करनी है। अक्षर ब्रह्म, किम ब्रह्म किम अध्यात्म, गीता में भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं अर्जुन की ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो ही कहते हैं अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो उसका प्रकाश, उसमें जाके समाहित होना, उसके सानिध्य में जाना ही योग है, और यही मानव शरीर का परम लक्ष्य है। तो हम इन्हीं सीढ़ियों से, सोपान से उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद इसलिए इसमें आवश्यक है मानव शरीर में कि आयुर्वेद इसका संवर्धन करता है और भारत के क्लाइमेट के अनुकूल है। यहाँ जो हमारे भारत का वायुमंडल है उसके अनुकूल हमारा आयुर्वेद है। और हम जब इसके अनुकूल अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। एक पेशेंट को मैं देख रहा था, तो हमारे जो एलोपैथी के डॉक्टर थे उसको इचिंग हो रही थी, तो उसको एलर्जी टेस्ट करवाया, उसका ब्लड लॉस हो रहा था, तो उसको 6.5 था ब्लड HB, तो उसके लिए उसको फिर मेडिसिन देने लगे। फिर उसका ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, तो उसके लिए मेडिसिन देने लगे, उसका टेस्ट हुआ। और हम आयुर्वेद में यदि जाएं उस पेशेंट के लिए, तो हम केवल उसकी नाड़ी देखेंगे, उसका पित्त यदि ज्यादा बढ़ा हुआ है तो केवल एक कविपथकर चूर्ण दे देंगे, उसका इचिंग भी समाप्त हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी उसका बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड भी ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेद इतना सरल और सहज है, सस्ती है, और लेकिन इसके ज्ञाता वैद्य नहीं है, वैद्यों की बड़ी कमी है। तो आयुर्वेद के प्रति
सबका थोड़ा रुझान हो, सब इसके प्रति जाएं और वैद्य अच्छे वैद्य फिर बनेंगे, क्योंकि इसके प्रति लोग जागरूक होंगे जाएंगे तो फिर वैद्यों की भी संख्या बढ़ने लगेगी। तो हम जहाँ ज्यादा उलझ रहे हैं वहाँ आयुर्वेद बड़ी सरल है, और हम आयुर्वेद को बढ़ावा दें और योग को जरूर करें, आसन प्राणायाम करें। आसन प्राणायाम ही तक ही सीमित ना रहे, उसके बाद फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के ओर भी जाना है, क्योंकि आसन प्राणायाम एक योग का अंग है। तो हम समाधि तक भी जाएं और आयुर्वेद के माध्यम से औषधियों का, भारतीय औषधियों का प्रयोग करें, तो हम इस मानव शरीर से इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और आप बड़े सौभाग्य से सब सत्संग में मुझे भी ये मौका मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।